जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। आज हम दशम स्कंद का 85वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र गए हुए थे, वहाँ उनसे ब्रह्म ऋषि उनसे भेंट करने के लिए आए थे, जो इस धर्म के आधार हैं, जिनके द्वारा सारे वेदों का संचालन होता है, धर्म के बारे में बताया जाता है। हमारे पास जितना भी ज्ञान है भक्तों, देखा जाए तो ये सब ऋषियों का लिखा हुआ है। और ये ब्रह्म ऋषि जो हैं, अगर ये ही थोड़ी सी भूल कर दें तो सारा वेदों का ज्ञान उलट पुलट हो जाएगा और बजाय मोक्ष मार्ग खुलने के हम भोग मार्ग खोल देंगे, नरकों का मार्ग खोल देंगे। इसलिए भगवान ने उनको संबोधित करके रियलिटी बताई, असलियत बताई कि धर्म क्या है और इसके अंदर क्या भेदभाव होते हैं, कैसे मानव भटकता है। और ऋषियों ने भी उनकी वैसी ही स्तुति गाई और उनको ये प्रूफ किया वहाँ पर कि आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। आप ही अपनी एक्सटेंशंस जो हैं वो अलग अलग महाविष्णु के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, सनक सनंदन के रूप में और अलग अलग एक्सटेंशंस आपकी हो जाती हैं। और आप ही संसार के नियंता हो, इस विश्व के, इस पूरे ब्रह्मांड के, जितने भी ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं। यहाँ तक कहा गया है भगवान के एक जो बाल का छिद्र है उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड है। आप समझिए, जब इतने कोटि ब्रह्मांड हो गए, उतने कोटि ब्रह्मा भी हैं, उतने कोटि विष्णु भी हैं, उतने कोटि महेश भी हैं। तो इस सब का जो कंट्रोल है वो भगवान श्री कृष्ण के पास है। वसुदेव जी को इसका ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो भूल चुके थे। इसलिए उन्होंने ऋषियों से कहा कि मेरा कल्याण करो, मैं जो मेरे बंधन है, मेरे सातों चक्र जो बंध हैं, इनको खोलो ताकि मैं भी भगवान की शरण जा सकूं। जबकि भगवान उनके पुत्र के रूप में बिल्कुल उनके पास थे।
और नारद मुनि जी ने भी ये कहा कि देखो माया का प्रभाव, कि भगवान साक्षात इनके पास होते हुए भी ये हमसे कह रहे हैं कि इनका कल्याण करो। चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ किया, यज्ञ में जो मंत्र पढ़े गए, आहुतियाँ दी गई, सब कुछ हुआ, वो सब संबोधन श्री कृष्ण को ही हुआ। अब जब श्री कृष्ण को संबोधन हो गया तो वे जो वसुदेव जी थे, इनके मन में संशय उठने लगी कि ये सब कुछ तो मेरे पुत्र के नाम पे मंत्र पढ़ रहे हैं, मेरे पुत्र के नाम पे ही सारे कार्य कर रहे हैं, यानी कि मेरे को मोक्ष मार्ग ही मेरा पुत्र ही देने वाला है, ऐसा लग रहा है। और वो उस समय तो कुछ बोले नहीं, शांत रहे। और वो जब यज्ञ समाप्त हुआ, उन्होंने दक्षिणा दी, सबको भेज दिया। वापस जब द्वारका आए तो वहाँ पर भगवान का एक नियम था कि सुबह उठ कर के वो सबसे पहले, बलराम जी और श्री कृष्ण सबसे पहले उठ कर के सबसे पहला प्रणाम वो अपने माता पिता को करते थे, यानी कि वसुदेव और देवकी जी को करते थे। भक्तों, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर जो बालक, जो बच्चा, ये भगवान ने संदेश दिया है, सबसे उठ कर के सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेगा, उनको प्रणाम करेगा, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। क्यों कि माँ बाप के रूप में भगवान कहते हैं मैं ही आशीर्वाद देता हूँ, और मैं ही जब तेरे को पालन कर रहा था माता के रूप में और पिता के रूप में, मैंने ही तेरा पालन किया है, क्योंकि मैं ही सबका पालनहार हूँ। और जो बच्चे सुबह उठ कर के माता पिता के बजाय हाई एंड बाय करने वाले, कभी मेरे सामने आ गए तो हाई एंड बाय, नहीं तो चलो माता पिता को वहाँ छोड़ आते हैं ओल्ड होम में, वो बच्चे जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते। उनके घर जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ रहती हैं। भक्तों, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक बहुत करीबी मेरे मित्र थे, उनको मैं जानता हूँ, और वो सुबह उठते थे, अपने माँ बाप के पाँव छूते थे, नहाते धोते, जब अपने दुकान पे या अपने रोज़गार पे जाते थे तो माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाते थे, और जब वहाँ से लौट के आते थे काम से तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप के पास जाते थे, उनके पाँव को हाथ लगाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, और फिर अपने घर गृहस्थी के कार्य में लग जाते थे। वक्तों, उनके माँ बाप नहीं रहे, लेकिन वो व्यक्ति की सक्सेस रेट मैंने देखी है कि बहुत हल्के काम से इतना बड़ा उसका कारोबार हो गया है, और इतने उसके ठाट बाट हो गए हैं कि उसका समझ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हर चीज़ उसके इच्छा के मुताबिक, और वो बहुत सुखी रहता है। जबकि माँ बाप चले तब भी उसका आशीर्वाद बना हुआ है। तो भक्तों, ये माँ बाप का आशीर्वाद लेना और माँ बाप की सेवा करना ही ऐसे ही है जैसे कि परमात्मा की सेवा करनी। ये भगवान हो कर के अवतार हैं। देखा जाए तो ये वसुदेव जी के पिता हैं, लेकिन इस समय क्योंकि इनका जो स्थान है वो पुत्र का है, उसके तो वो पुत्र का लोक शिक्षा के लिए वो ये उदाहरण देते हैं कि मैं भगवान हो कर के भी सर्वप्रथम माता पिता की सेवा करता हूँ। एक दिन वो जब गए तो वहाँ पर वसुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की थी, और फिर देवकी जी ने भी प्रार्थना की थी। आइए भक्तों, यहाँ पर हम भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की सदा ही जय।
आज हम 85वें अध्याय का पान करेंगे। श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी की ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। ये भक्तों वो पुत्र थे जो कंस ने मार दिए थे। 8 टोटल थे। तो बलराम जी जब आए थे तो इनको योग माया ने रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था और 8वें भगवान श्री कृष्ण थे। तो जो पहले पुत्र मारे गए थे उनको देवकी जी ने प्रार्थना की थी कि उनको मैं मिलना चाहती हूँ, तो उनको भगवान लौटा के लाए थे। हम इसका पान करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वासुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों को अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, बड़े बड़े ऋषियों के मुख से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्य का चरित्र भी देखा। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ निश्चय विश्वास हो गया था कि यह साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके ये यूँ कहा। क्या था कि जब वहाँ पर उनका यज्ञ उत्सव किया, उन्होंने उनका भगवान वसुदेव जी का कि भाई ये बंधन से छूट जाएं और ये उसमें निकल जाएं, अपना मोक्ष मार्ग पे निकल जाएं, भगवान को जान जाएं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो संबोधन किया, वहाँ पर जो गाथाएं गई, वो सब श्री कृष्ण के ऊपर ही संबोधित था। तो वो इस बात से समझ गए थे कि ये मेरे कोई साधारण पुत्र नहीं है, ऐसा है कि लगता है ये ऐसा। उनको थोड़ा डाउट था, वो भी निकल गया। उनको समझ में आ गया कि यही भगवान है। तो उन्होंने उनकी एक प्रकार से स्तुति गाई थी। अब उस स्तुति को थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। वसुदेव जी ने कहा, सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण, महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण रूप प्रधान और पुरुषों को भी नियम में रखने वाले परमेश्वर हो। यहाँ पर पुरुष कौन है? सभी देवी देवता, सभी मानव, सभी राजा लोग, ये सबको नियंत्रण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। ये प्रूफ कर रहे हैं, प्रमाण कर रहे हैं कि ये ही भगवान है। ये भागवत में हर जगह ये साबित होता है कि पूर्ण ब्रह्म कोई परमेश्वर है तो वो श्री कृष्ण है। आगे उन्होंने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा, इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इसे सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही कीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्राकृतिक रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे, दोनों का नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व और भव विकारों से रहित परमात्मा, इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और से स्वयं तुम ही ने ही आत्म रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण, क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण करते हो। क्या है भक्तों कि जब तक भगवान की शक्ति, जिसको कोई जीवात्मा कहा गया है, जीवात्मा किसकी शक्ति से शक्तिशाली बनता है या किसकी शक्ति से वो शक्ति देता है जड़ पदार्थ को उसको कार्य करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हवाई जहाज़ में जब पायलट बैठता है तो इतना बड़ा जहाज़ होता है, उसमें सब कुछ होता है,
पेट्रोल है, हर चीज़ है, उड़ने के काबिल है, कुछ नहीं, कुछ कमी नहीं। लेकिन जब पायलट उसमें बैठ जाता है तो वो जहाज़ जो है वो अपने सही डेस्टिनेशन पे उड़ान भरता है और सब कुछ कार्य उसके चलने लग जाते हैं। लेकिन हवाई जहाज़ क्या है? जड़ है, अकेला नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान का उन्होंने ये बताया है कि जो प्रकृति है वो जड़ है, उसके द्वारा निर्मित क्या है? ये हवाई जहाज निर्मित हुआ, यानी कि ये गाड़ियाँ निर्मित हुई, बिल्डिंगें निर्मित हुई। लेकिन ये कब इसमें जीवन शक्ति आती है या कब ये कार्यशील होते हैं? जब इनमें ड्राइवर बैठता है, इसमें लोग रहने आते हैं, और फिर जब ये इसमें रहने आते हैं, ड्राइवर बैठता है। उसी प्रकार से भक्तों, जब हमारे शरीर में, जब हम गर्भ में होते हैं, उससे पहले आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, और उसके ऊपर शरीर का निर्माण होता है। अब जब शरीर का निर्माण होता है, अगर उसमें आत्मा नहीं हो, तो कई बार आप देखते हैं ना, बच्चे का तो निर्माण हो गया लेकिन आत्मा नहीं थी, तो बोलते हैं इसको मुर्दा बच्चा पैदा हो गया, मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया। लेकिन बच्चा उसमें देखा जाए तो उस टाइम आत्मा कब निकली पता नहीं है, लेकिन उस बॉडी का कई बच्चे जब पैदा होते हैं वो मुर्दा पैदा होते हैं और उनकी बॉडी पूरी बनी होती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसको मुर्दा तकरार करते हैं? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे ही भक्तों, अगर हवाई जहाज़ में पायलट ना हो और गाड़ी में ड्राइवर ना हो, भले कितनी सुंदर और कितना बड़ा हवाई जहाज हो, वो एक प्रकार से डेड होता है। यही उन्होंने वासुदेव जी ने यहाँ प्रूफ किया है कि आप ही आत्मा के रूप में शक्ति बन करके उस जड़ को चेतन करते हो। तुम प्राण क्रिया शक्ति और जीव में ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण करते हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की समर्थ है, वह उनकी अपनी समर्थ नहीं है, तुम्हारी ही है। अब जो हम लोग, यानी कि मानव हो, पशु पक्षियाँ हो, जो भी हों, जो आगे हमारे थ्रू जो सृष्टि होती है, यानी कि हमारे बच्चे होते हैं, हमारा जो परिवार बढ़ता है, वो कहते हैं भगवान ये शक्ति भी आप ही की है, ये हमारी नहीं है। आप ही हमारे अंदर शक्ति देते हैं कि हम औलाद पैदा कर सकें, आप ही हमें शक्ति देते हैं कि हम संसार बढ़ा सकें। क्योंकि जो आत्माएं आपके शरीर से आई हैं, उनको शरीर मिल सके कार्य करने के लिए। जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ बनी हुई हैं, अब गाड़ियाँ तो बहुत सारी बनी हुई हैं, अब गाड़ियाँ बन गई, अब गाड़ियों को चलाने वाला तो कोई चाहिए। तो इसलिए जो गाड़ियाँ बनाने की शक्ति है वो भी आप देते हो, और गाड़ी चलाने की शक्ति है वो भी आप देते हो। और ये कौन दे सकता है? जो पूर्ण ब्रह्म हो। सिंपल, बहुत सिंपल आंसर है। ये शक्तियाँ कौन दे सकता है? जो पूर्ण ब्रह्म हो। ये शक्ति देवी देवता भी नहीं दे सकते, और ना ही ये देवी देवताओं के पास शक्ति है कि किसी मरे हुए इंसान को जीवित कर दें और उसको पुनः उसका जीवन साकार चलाने को दे दें। लेकिन ये शक्ति भगवान के पास है। अगर आप इसका यकीन नहीं करते तो आपने जब राजा परीक्षित की गाथा सुनी थी, तो ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित गर्भ में पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, और भगवान ने जब अपना कवच डाला, अपने गदा से उनके चारों तरफ गर्भ में प्रवेश किए थे भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए, तो वो बराबर पूरे सही सलामत बाहर आए थे। उनका एक बाल बांका भी नहीं बिगड़ा था। तो देखा जाए तो वो मृत बच्चा पुनः जीवित हुआ था भगवान की कृपा से। तो उन्होंने मृत को भी जीवित किया है, प्राण शक्ति फूकी है। और फिर कई बार आपने कथा सुनी है कि बालकों ने जहरीला पानी पी लिया, उनके प्राण चले गए थे यमुना जी में, जब कालिया नाग को न था, उनको दोबारा जागृत किया। जब आगासुर के मुख में बालक घुस गए थे, वहाँ उनके प्राण चले गए थे, तो भगवान ने अपनी दृष्टि डाल करके फिर उनको जीवित कर दिया।
तो इस प्रकार से भगवान चाहें तो मुर्दे को कब और कहाँ जीवित कर दे पता नहीं है। और यही यहाँ पर वसुदेव जी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आप ही सब कुछ करते हो, आप ही का सारा किया धरा है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि आप कुछ साधारण नहीं हो, आप पूर्ण ब्रह्म हो। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है। देखिए क्या है कि जीव की कोई अपनी शक्ति नहीं है। जो जीव के अंदर वो होता है ना कि हाँ मैं बहुत पहलवान हूँ, बहुत, जो भी शक्ति होती है वो भगवान की ही होती है, जो सबसे सुपीरियर शक्ति होती है। भगवान ने गीता में क्या कहा था कि मैं अपने जब विभूतियाँ गिनी कि मैं गंगा में विगिरती गंगा हूँ और देवताओं में विष्णु हूँ और अनेकों अनेकों अपनी शक्तियाँ बताई, और बाद में बोला कि पांडवों में धनंजय मैं हूँ, यानी कि अर्जुन मैं हूँ। क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन के पास सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ थी। तो क्यों ये शक्तियाँ जो हैं ये मेरी हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अर्जुन हूँ। लेकिन वो अर्जुन नहीं थे, उन शक्तियों के कारण बोला गया था। प्रभु आगे उन्होंने कहा है, प्रभु चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य का प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि सफल रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी का साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। ये जो पृथ्वी अपनी स्पीड से घूम रही है ये आप ही की शक्ति से घूम रही है। ये सूर्य जो निकलता है और अस्त होता है, एक क्षण के भी देरी नहीं होती, सब अपने टाइम से सब कुछ चल रहा है। ये सब आप ही इसके मुख्य कारण और स्वामी हो। आगे उन्होंने कहा, परमेश्वर जल में तृप्त करने का, जीवन देना और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वह भी तुम्हारी ही स्वरूप है। यानी कि जो जल हम पीते हैं उसका जो रस है, जो हमारे को जीवन शक्ति मिलती है, जल में जो जीवन है वो भी भगवान की ही शक्तियाँ हैं। इस तरह से इन्होंने ये प्रणाम कर दिया, प्रमाण पत्र दे दिया वसुदेव जी ने कि ये आप पूर्ण ब्रह्म भगवान हो। मैं तो एक भूल गया था और आप ये मेरे को विस्मृति हो गई थी कि मैं अपने आप को आपका पिता मानने लग गया था। हे परमेश्वर, मेरे को इस बात के लिए क्षमा करना। तो भगवान ने उससे कहा, पिताजी आपको किसी प्रकार की क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल कुछ समय के लिए माया में आ गए थे। आप इतने बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, आप कृष्णी सप्तरूपा और कृष्णी हैं। आप फिर उसके बाद कश्यप हुए, उसके बाद आप वसुदेव जी हुए। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि आप इतने महान ऋषि थे, खाली क्या हो गया कि आपको कुछ विस्मृति इसलिए हो गई कि आप इस चीज़ को, मेरे पुत्र को, पुत्र रूप का और पुत्र होने का आनंद लेने के लिए आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था। अगर आपको ये स्मृति बनी रहती कि मैं परमेश्वर हूँ तो आप ये पिता पुत्र का प्रेम का आनंद नहीं ले सकते थे, इसलिए आपको ये विस्मृति माया द्वारा की गई थी। आगे भगवान ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र हैं। अब फिर भगवान ने थोड़ी माया डाल दी। हमें लक्ष्य करके आपने ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं पिताजी। आप लोग, मैं, भैया बलराम जी और सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चर अचर जगत सब के सब आपने जैसा कहा है वैसे ही है। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिए। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए 5 भूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से भिन्न नित्य होने पर भी अनित्य
और निर्गुण होने पर भी सैगुण रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत अपने कार्यघट, कुंडल आदि में प्रकट, अप्रकट, बड़े, छोटे आदि, अधिक, थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा भी उपाधियों के भेद से भी नाना तत्व की प्रीति होती है, इसलिए जो मैं हूँ वही सब हैं। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। यहाँ पर भगवान ने उनके ऊपर एक प्रकार से फिर से माया फेर दी कि जैसे सोना तो एक ही होता है, अब उसका आप हार बना लीजिए, अंगूठी बना लीजिए, कुंडल बना लीजिए, कानों के बूंदे बना लीजिए, वो अलग अलग रूप हैं, लेकिन हकीकत में क्या वो सोना है। तो ब्रह्म रूप से उन्होंने कहा आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, और ना आप में अंतर है ना मेरे में अंतर है। हकीकत तो सच्चे है कि कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वसुदेव जी में जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, यानी कि वो सोना ही है। मेरे में जो आत्मा है वो भी सोना ही है, आप में जो आत्मा है वो भी सोना ही है, हम सब भगवान के अंश हैं। ये भगवान ने 15वें अध्याय में, उसमें गीता में स्वयं बोला है कि ये जीव आत्मा मेरा ही अंश है। तो हम क्या है, हम अपने रूप, हम डिफरेंट रूप में बैठ गए हैं। जो पायलट बना है वो सोचता है मैं हवाई जहाज़ हूँ, तो उसको दिमाग ख़राब हो गया, उसको लगता है मैं हवाई जहाज़ हूँ, लेकिन वो तो एक मानव है। वैसे ही मानव एक गाड़ी चला रहा है और वो कहता है कि मैं तो कार हूँ, और वैसे ही मानव एक ट्रेन चला रहा है, वो कहता है मैं तो ट्रेन हूँ। तो सारे के सारे हैं तो मानव ही। ऐसे ही जितने भी भगवान यही बताना चाहते हैं कि जितने भी आप रूप देखते हैं, जितनी भी आप चेतनता देखते हैं, जिस जिस चीज़ में भी, वो सब मेरी ही आत्माएं हैं। उन्होंने जड़ को चेतन कर रखा है, लेकिन हकीकत क्या है कि हमें जो रूप मिलता है हम वही मान लेते हैं। अब मेरे को ये मानव देह मिली है, मेरा नाम नरेश है, मैं अपने आप को समझता हूँ ये नरेश मैं हूँ, लेकिन नरेश के अंदर कौन है? भगवान का ही अंश है ना, जो मेरे को इस नरेश रूपी शरीर को शक्ति दे रहा है बात करने की, आपसे बोलने की, आप देखने की, चलने की, फिरने की, हर शक्ति जो है ये कौन दे रहा है? मेरी आत्मा मुझको दे रही है। आत्मा किसका अंश है? भगवान का। तो देखा जाए तो भगवान ही इस शरीर को चला रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं इसमें खोया हुआ हूँ कि ये मेरा शरीर है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं भोजन बना रहा हूँ, मैं ये खरीद के लाता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो भगवान ने यही मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि इंसानों के अंदर हो गई है, जो ज्ञान से भटक गए थे, उनको ये क्लियर किया है। आगे कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने आत्मबुद्धि छोड़ दी। वह आनंद से मगन होकर के वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्वदेव में देवकी जी भी बैठी हुई थी। वह बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी अपने मरे हुए गुरुपुत्रों को यमलोक से वापस ला दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या, भगवान ने देवकी जी को भी पता था कि गुरुपुत्र सांगीपनि जी के पुत्र की डेथ हो गई थी, उनके तो शरीर भी नहीं था, और उन्होंने उसको भी वापस ले आया। तो यही सोच करके देवकी जी के मन में भी आया कि क्यों ना मेरे जो मरे हुए पुत्र हैं, भले उनका शरीर नहीं है, लेकिन वो आत्माएं तो अमर हैं, क्यों ना मैं उनसे मिल लूँ। तो इस प्रकार से कहते हैं, वसुदेव जी को ये ज्ञान दे करके भगवान ने ब्रह्म ज्ञान भी दे दिया, और उनका जो जागृत हुआ था कि ये मेरे भगवान हैं, वो भी उसको शांत कर दिया। क्यों? कि अगर वसुदेव जी को ये लगेगा कि ये तो भगवान है, तो वो क्या करेंगे, सुबह सुबह शाम बजाय भगवान उनके पाँव को हाथ लगाएं, वो जा कर के उनको दंडौते प्रणाम करेंगे, उनकी आरती गाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, स्तोत्र गाएंगे। तो वो तो उल्टा हो गया ना, कि पुत्र के रूप में है भगवान, तो वो पूजा नहीं करा सकते थे अपने पिता से।
इसलिए उन्होंने उनको ऐसा उत्तर दिया जिसको कि वो समझ भी गए और ना ही भी समझे। उनको ऐसी स्टेज में ले आए कि ब्रह्म ज्ञान भी करा दिया और अपना रूप भी छिपा लिया। आइए भक्तों, यहाँ पर हम वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। और देवकी जी के पुत्र कैसे आए, कैसे उन्होंने उनका आदर किया, कैसे कैसे उनका फिर कैसे उनको उच्च लोक भेजा गया, इसका पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री शरणम गोपाल शरण, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे के बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।